तो फाइनली दोस्तों आपकी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके उत्तर भी बताए जाएंगे और वीडियो के लास्ट में आपको जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 30 अंक में पूछे जाते हैं वीडियो के लास्ट में आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न 5 में जो 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो स्टूडेंट हमारे पास यह परीक्षा अध्ययन है, इस परीक्षा अध्ययन में से आपको इसके आंसर बताए जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में पूछा गया है कि यहाँ पर विकृत गंधिका किसे कहते हैं, इसका हम आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्न 6 है। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए, फिर इसके बाद एक साथ इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताए जाएंगे, तो आप अच्छे से नोट करते जाइए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से दिया गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, 2 अंक में यह पूछा जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 7 है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में कोई 3 अंतर या आपको 2 अंतर, अच्छे से 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अथवा में है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में आपको 2 या 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए कोई 2, इसको भी आपको तैयार करना है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, परागण किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो इनके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे एक साथ। तो सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, आनुवांशिकता क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। तो सभी क्वेश्चन जो हैं सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, 100% 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में उपयोग कोई 2 अवयवों के प्रतीक बनाइए, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले आपको कोई 2 कारक अच्छे से लिखना है इस प्रकार से। और इससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर जो है 1000 से अधिक छात्र हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो है यदि हमारे पास रियल पेपर आता है, किसी भी ज़िले का हमारे पास यदि रियल पेपर आता है, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1, फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1, फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से जो है टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 है,
ओम का नियम लिखिए। इसको भी आपको तैयार करना है, 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अथवा में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसके अथवा का क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 3 अंक में कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, 100% पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके अथवा में अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए। इन दोनों चित्रों को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 18, 3 अंक में यह पूछा जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अथवा में है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, यह भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर। आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है जो कि 100% पूछा जाएगा। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। यह भी 100% चित्र पूछा जाएगा। इसको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। इन चित्रों को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसके बाद 12 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसके अथवा में इस प्रकार से आवर्धन को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा ध्यान रखना है। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से इतने प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नों के साथ साथ इनके आंसर भी देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से नोट करें, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो आंसर को आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो दोस्तों 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इस प्रकार से बहुत ही इजी है। यदि आप एक बार पढ़ लेते हो इसको तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं विकृत गंधिता, इस प्रकार से परिभाषा दी गई है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी परिभाषा हो जाएगी। आप चाहें तो इसके उदाहरणों को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आंसर आपको सेम लिखना है, लेकिन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से
आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया लिखना है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के साथ साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम के पेपर होंगे अर्थात वार्षिक परीक्षा के पेपर होंगे उसमें आपको सहायता करवाई जाएगी, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यदि हमारे पास रियल पेपर आता है तो आपको रियल पेपर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। इस प्रकार से आपको कोई 2 उपयोग अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाएगा। बेकिंग सोडा के उपयोग और धोने के सोडा के उपयोग, 2 उपयोग आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाएगा कि अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके रासायनिक सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है इस प्रकार से CaSO4 1Y2H2O होता है। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है 2 अंक में भर्जन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा पूछी जाती है। तो भर्जन की इस प्रकार से परिभाषा होगी। ओके दोस्तों, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से नोट कर लेना है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो आपको कोई भी 2 तरीके लिखना है। इस प्रकार से कोई भी 2 तरीके आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। दूसरा तरीका होगा कि लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। बहुत ही ईजी आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है दोस्तों आपको खनिज की परिभाषा और अयस्क की परिभाषा, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से खनिज की परिभाषा होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक और अयस्क की परिभाषा होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। बहुत ही इजी दी गई है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। या फिर इस प्रकार से भी कि धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर या 3 अंतर। आपसे यह क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 3 अंक में। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। ओके दोस्तों, इसके बाद जो है 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे या कैसे आप विभेद करेंगे। इस प्रकार से अंतर आप कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है 4 अंक में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो है समजातीय श्रेणी, इसकी परिभाषा भी आपको तैयार करना है। यह 2 अंक में पूछी जा सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। साबुन एवं अपमार्जक में आपको अच्छे से अंतर तैयार करना है, क्योंकि यह 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। ओके दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है, जो कि यहाँ पर 2 अंक में पूछा जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण या परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 2 अंक में परिभाषा पूछी जाती है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा। बहुत ही इजी आंसर दिया गया है और बहुत ही छोटा प्रश्न है। इसके बाद जो है 3 अंक में चित्र पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मानव के आहार नाल या इसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं का चित्र बनाकर निम्न को नामांकित कीजिए। इस प्रकार से आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है, तो इसको आप एक बार बनाकर जरूर देख लीजिए। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में यह चित्र पूछा जाता है, या फिर 4 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसके बाद जो है 3 अंक या 4 अंक में है अंतर पूछा जाता है कि धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। तो इसके आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक में भी पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसके 2 नाम होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं? आक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? आक्सी श्वसन। और अवायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन। तो आपको इसके 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है। पहला अंतर होगा इस प्रकार से, दूसरा अंतर होगा, तो इन दोनों को आप नोट कीजिए। इसके बाद तीसरा अंतर इस तरफ दिया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो तीसरा अंतर हो जाएगा और चौथा अंतर हो जाएगा। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, या इसी को हम आक्सी और अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो अंतर पूछा जाता है 4 अंक में, जाइलम एवं फिलोयम में कोई 4 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 4 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद इस अंतर को भी आपको तैयार करना है, रक्त और लसिका में अंतर। तो तीनों अंतर में से 2 भी पूछे जा सकते हैं अंतर, और तीनों के तीनों भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 100% गारंटी के साथ इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। वायवीय और अवायवीय श्वसन, या उसी को हम आक्सी और अनाक्सी श्वसन कहते हैं, जाइलम और फिलोयम में अंतर और रक्त और लसिका में अंतर। इन तीनों अंतर को आपको अच्छे से तैयार करना है। 4-4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इस चित्र को भी आपको बनाकर देख लेना है। 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है तंत्रिका कोशिका, इसी को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, का नामांकित चित्र बनाइए। या 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2-2 अंक में पूछे जाते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद मुकुलन क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद द्विखंडन, या फिर इसी को हम द्विविखंडन क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हर एक जिले के लिए आपको बता रहे हैं, हर एक जिले में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है इसको भी आप तैयार करें, परागण क्या है और स्वपरागण क्या है। इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। दोनों मिलाकर भी यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 अंक या 4 अंक में, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन 2 अंक या 3 अंक में कि जनन क्यों आवश्यक है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन चित्र पूछा जाएगा 2 अंक या 3 अंक में, पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। इसके बाद 4 अंक में यह अंतर 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। इनके आपको कोई भी 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अंतर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा
अलैंगिक और लैंगिक जनन में कोई 3 अंतर लिखिए या फिर 4 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आप इन 3 अंतर को अच्छे से नोट कीजिए। पहला अंतर होगा, दूसरा, तीसरा, इसके बाद इस तरफ जो है चौथा अंतर दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से चौथा अंतर और 5वां अंतर दिया गया है। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना है, यह भी 100% पूछा जाएगा। परागण और निषेचन में अंतर, इसको भी आपको इसके 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 2 अंक में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता लक्षण किन्हें कहते हैं, 2 अंक में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या है अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर इसके अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो दोनों तरह आप आंसर याद कर सकते हैं। पहले प्रकार से यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर दिया गया है। इसके बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है यह क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि 4 अंक में पूछा जाता है कि मानव में जो है बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस प्रकार से आपको इस प्रक्रिया को समझाना है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको चित्र भी बनाकर देख लेना है इस प्रकार से, क्योंकि जो है 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है 2-2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोले दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं। इसको भी आपको तैयार करना है और आवर्धन का आपको सूत्र ध्यान रखना है कि आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और अपॉन में होता है बिंब की ऊंचाई स्मॉल h होता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यह जो है 1 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में एक शब्द या एक वाक्य में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है। तो क्या होती है, 1/, फोकस दूरी स्मॉल f मीटर में, या फिर आप ध्यान रख सकते हैं 1/, फोकस दूरी स्मॉल f। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 2-2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2 अंक में पूछे जाते हैं, जैसे गोले दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखिए या फिर वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के आपको 2 नियम अच्छे से तैयार करना है। यह 2 अंक में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, परावर्तन के नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी 2 अंक में पूछा जाता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी अच्छे से बनाकर देख लेना है। यह क्वेश्चन भी जो है 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में यह चित्र पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए। इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। 2 अंक या 3 अंक में यह भी पूछा जाता है।
इसके बाद जो है 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण दीजिए, चित्र देते हुए समझाइए कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की परिभाषा दी गई है, इसके कारण दिए गए हैं और इन चित्रों को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसका निवारण दिया गया है तो इसको आप अच्छे से नोट करें और इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करके देख लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं इस प्रकार से। पहला कारक है चालक की लंबाई पर, दूसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ काट अर्थात क्षेत्रफल पर, तीसरा कारक है चालक के ताप पर और चौथा कारक है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो इन चारों कारकों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 3 अंक या 4 अंक में कि विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए, या फिर विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्ट मीटर। इनका आपको चित्र बनाकर इस प्रकार से देख लेना है इन परिपथों का। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम 60 या आप 65 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।